स्वागत है स्टॉक ट्रेडिंग एकेडमी का एक और नए वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है स्टॉक मार्केट में बाई या फिर सेल करने का। आप सिर्फ एक ही इंडिकेटर लगा के यहाँ पे बाई एंड सेल कर सकते हो। तो चलिए देखेंगे उस इंडिकेटर में कैसे हम बाई एंड सेल कर सकते हैं एंड इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर यूज़ कर लो मार्केट में। हर इंडिकेटर आपको मार्केट में इंडिकेट करता है कि यहाँ से आप बाई सेल कर सकते हो। कंफर्मेशन नहीं मिलता है कोई भी इंडिकेटर से, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी समझना पड़ेगा एंड साथ में आपको 2-4 और इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, जिससे आपका ट्रेडिंग का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। जो हम आज इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले जो चीज़ जानेंगे वो है मूविंग एवरेज क्या है। सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में हम अगर देखें मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्या है, मतलब आप अगर 10 EMA यूज़ कर रहे हो तो लास्ट 10 दिन का आपका हाई एंड लो मार्क करके जो एक रेशियो निकलता है उसी का ये लाइन है मूविंग एवरेज, ठीक है। जो आपको बताता है कि प्राइस का अभी प्राइस किस जोन के आसपास चल रहा है या फिर आपका ट्रेंड जो है वो ट्रेंड क्या अप ट्रेंड है क्या डाउन ट्रेंड है, वो भी आप कैसे पता लगा सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो मूविंग एवरेज है वो क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज होता है। एक होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे 10 EMA यूज कर रहा है। 10 EMA इन द सेंस आप क्या यूज करें, यहाँ पे लास्ट 10 दिन का जो है हाई एंड लो, ठीक है, इसका कैलकुलेशन निकल के जो आता है वो होता है आपका मूविंग एवरेज। अभी ये होता है आपका लास्ट 10 दिन का हाई एंड लो, ठीक है। अभी अगर आप EMA पे आओगे, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आओगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर वर्क करता है आपका रिगार्डलेस SMA। सिंपल मूविंग एवरेज से तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा काम अच्छे से करता है। क्यों ये अच्छे से काम करता है, बिकॉज ये जो नियरेस्ट, मतलब जो पिछले कुछ दिनों का जो डेटा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, ये पूरा 10 दिनों का जो डेटा है हाई एंड लो इसे मार्क करके निकलता है। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये पहले 5 दिन का आप मान के चलो कि ये 5 दिन का जो डेटा है इनको प्रायोरिटी कम मिलता है और इनका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। ऐसे निकलता है आपका सिंपल, मतलब ऐसे निकलता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी इसके ऊपर बेस करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। इसका जितने सारे कैलकुलेशन है आप गूगल पे जाओ चेक करो, बहुत सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा, बहुत सारा थियोरेटिकल मिल जाएगा। लेकिन अपने को सिंपल सा चीज़ क्या करना है, अपने को मार्केट से पैसे कमाना है। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। सिंपल सा स्ट्रेटजी, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में जाओ। ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद आप क्या करो, EMA प्लॉट कर लो। तो EMA जैसे ही आप प्लॉट करोगे, देखो यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट आ चुका है, वो है 9। इनपुट पे चलना है, यहाँ पे देखिए आप लेंथ 9 है, तो इसे आप चेंज कर सकते हो किसी भी हिसाब से। मैं यूजुअली जो प्रेफर करता हूँ आपका कौन सा वाला, 50 वाला। यहाँ पे 50 देखेंगे हम एक बार और 200 देखेंगे। देखिए यहाँ पे 50 में हमें करना क्या है और 200 में हमें करना क्या है। सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे है कुछ नहीं करना है। अगर आप इंटरडे के लिए कर रहे हो तो फिर आपका टाइम फ्रेम जो होना चाहिए मिनिमम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए, तभी जाके आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप इसको 5 मिनट में फॉलो करते हो तो फिर भाई स्कैल्पिंग के लिए फॉलो करो, वो सही रहेगा, ठीक है। बिकॉज अब अगर आप 15 मिनट में यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको जो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, जितना बिगर टाइम पे में जाओगे कोई भी इंडिकेटर हो, आपका प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा सलाह यही है, अगर आप इंटरडे के लिए यूज़ कर रहे हो एंड अपना ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो कम से कम 1 घंटा या फिर 2 घंटा, तो फिर आप 15 मिनट या फिर हाफ एन आवर का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में आप 5 मिनट देख लो, दिक्कत नहीं है, 5 मिनट भी आप देख सकते हो। लेकिन ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है 5 मिनट के हिसाब से। लेकिन आपको देखना है मूविंग एवरेज कितना, 15 मिनट और 30 मिनट का हिसाब से। साथ में आप लॉन्गर ड्यूरेशन भी और भी ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, ताकि आपको ये पता चले कि अभी मार्केट में जो मोमेंटम है वो क्या है। यहाँ से जो सिंपल सा तरीका है बाय एंड सेल करने का, वो क्या होगा। देखिए मार्केट जब साइडवेज रहता है ये हमें पता है ऑलरेडी। साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर आपको अच्छे से काम नहीं करता है। साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर, मान लो कोई भी इंडिकेटर हो, वो आपको जो भी सिग्नल देगा बाई या सेल का, वो आपको प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको लॉस होगा। तो कोई भी इंडिकेटर हो, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे नीचे आया, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, मार्केट जैसे साइडवेज होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी मार्केट साइडवेज जो होगा वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एनीवे,
तो सबसे पहले जो चीज़ हमें देखना है बाय एंड सेल का। सो बाय हमें कहाँ पे करना है, सिंपल सा है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जब भी होगा, मतलब प्राइस जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हमें यहाँ पे बाई करना है। साथ ही में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, लास्ट स्विंग लो, ठीक है, याद रखना लास्ट स्विंग लो। जो टारगेट होगा वो लगभग आपका क्या हो सकता है 1:1 का, या फिर आपका 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिंपल सा तरीका यही है। एग्जिट कब करना है, आपका जो टारगेट है 1:1 या फिर 1:2। अगर यहाँ पे आप एग्जिट की बात करो तो फिर आप दूसरा कोई भी इंडिकेटर आपको लगाना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे ये टारगेट सेट करके आप एंट्री या फिर एग्जिट कर सकते हो। और अभी हमें सेल कब करना है, अगर हम यहाँ पे सेलिंग की बात करें तो सेल हमें तब करना है जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो। जैसे आप यहाँ पे देखो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो फिर हम यहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी जो होगा स्टॉप लॉस ये होगा लास्ट स्विंग हाई, ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट स्विंग हाई। तो ये है आपका सिंपल सा तरीका मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अभी एक और तरीका होता है जहाँ पे मूविंग एवरेज से आप ट्रेड कर सकते हो, वो है क्रॉसओवर। आगे भी हम क्रॉसओवर की बात करें तो क्रॉसओवर में आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे मान लिया मैंने 50 किया और साथ में हम यहाँ पे 200 भी प्लॉट करेंगे, इसके ऊपर बेस करके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे कैसे, चलिए आपको बात करते हैं यहाँ पे। सो स्टाइल पे चलेंगे, इसको हम रेड कर देंगे एक बार 200 को। सो देखिए यहाँ पे 50 वाला है आपका ब्लू लाइन और रेड वाला है आपका कौन सा, ग्रीन लाइन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपका सिमिलर है, जैसे आप टाइम फ्रेम में जाओगे उसी हिसाब से ये परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पे आपको और भी इजी हो जाता है बिकॉज आपका 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर रहता है तो फिर आपको बाई करना है, उसके नीचे रहता है तो फिर आपको सेल करना है। साथ ही यहाँ पे आपको क्या है क्रॉसओवर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एंट्री एग्जिट और भी आसान होता है। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हुआ, आपको यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो जैसे हमने कहा था 50 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे जैसे ही आपका 200 का मूविंग एवरेज 50 का मूविंग एवरेज ऊपर से काट के नीचे की तरफ आए तो फिर आपको यहाँ पे सेल करना है। सिमिलरली अगर यहाँ पे काट के ऊपर की तरफ जाए तो फिर आपको बाई करना है, मतलब छोटा वाला मूविंग एवरेज कभी भी आपका बड़ा वाला मूविंग एवरेज को काट के ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे बाई करना है। तो ये है सिंपल सा स्ट्रेटजी। अभी यहाँ पे एग्जिट कब करना है, यहाँ पे एग्जिट तभी करना है जब भी प्राइस आपका नियरेस्ट जो शॉर्टर मूविंग एवरेज है उसके आसपास अगर प्राइस आता है तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट करना है। आपका स्टॉप लॉस जैसे होता है लास्ट स्विंग लो या फिर लास्ट स्विंग हाई, उसी हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री एंड एग्जिट क्रॉसओवर के ऊपर बेस करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। अभी 200 का मूविंग एवरेज लगा के आप कैसे पता लगा सकते हो कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा ट्रेंड है, क्या मार्केट अप ट्रेंड है या फिर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड है। बिगर टाइम फ्रेम में हमें जाना पड़ेगा लगभग 4 आवर्स या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। सो यहाँ पे सिंपल है, जो लाल वाला था लाल वाला हमने पहले ही डिस्कस किया। लाल वाला क्या है, लाल वाला आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सो ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो फिर मार्केट अप ट्रेंड है, इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो फिर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे है। सो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा था बिगर टाइम फ्रेम में आप आओगे तो फिर आपको देखो आपको यहाँ पे बाई सिग्नल मिला है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको बाई सिग्नल मिला है क्योंकि 200 के ऊपर मार्केट ने क्रॉस किया जहाँ पे यहाँ से आप यहाँ पे बाई कर सकते थे। सो आपको एग्जिट कब करना है, इसके आसपास आएगा तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो या फिर जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया उस हिसाब से भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर बेस करके ही आप ट्रेड ले सकते हो, ये बात कहना काफ़ी हद तक गलत होगा बिकॉज कोई भी एक इंडिकेटर यूज़ करके आप उतना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर शायद नहीं बन सकते हो। आपको एक ग्रुप या फिर सेटअप लगाना पड़ेगा पूरा इंडिकेटर का, जिसे आप मल्टीपल टाइम में कंफर्मेशन मिले, एक ही टाइम में आपको 2-3 इंडिकेटर से कंफर्मेशन मिले तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। तो फिर आपको सही ट्रेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए। मिनिमम आप 3 इंडिकेटर लगा के रखो जो आपको परफेक्टली, तीनों इंडिकेटर जब एक ही टाइम पे आपको बाई सिग्नल देना है तब आपको बाई करना है, एंड तीनों इंडिकेटर जब आपको एक ही टाइम में सेल सिग्नल दे रहा है तो फिर आपको सेल करना है। तो चलिए मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि मार्केट में जो साइडवेज है, साइडवेज मार्केट हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने 15 मिनट में था, 15 मिनट में चलते हैं। मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है, ये देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मार्केट ये जो जोन था, ये जोन में मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था। तो ये हम कैसे पता लगा सकते थे,
सिंपल सा जाना है यहाँ पे जो ADX है, यहाँ पे देखिए कहीं पे ADX लिखा होगा, कहीं पे DMI होगा, कहीं पे ADI होगा। सो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो है ये आपका एक इंडिकेटर है जो आपका जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो आपको बताता है। यहाँ पे आप ये नहीं पता लगा सकते कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बाई सेल का सिग्नल मिलने वाला है, नहीं। मार्केट में आपको ये पता चलने वाला है जो मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर वीक है या फिर क्या है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा तरीका यही है। यहाँ पे देखो जब भी ये देखो यहीं से आपको पता लग गया कि जब भी ये वाला आपका 30 से नीचे आता जाएगा, मतलब ADX जब भी 30 से नीचे आता जाएगा, जैसे ही जितना ये नीचे आता जाएगा तो आप सोच लेना कि मार्केट से अगर आप ट्रेड चल रहा है तो फिर आप वहाँ से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि यहाँ से मार्केट साइडवेज होने वाला है। जैसे ही ये डाउनफॉल मतलब जितना नीचे की तरफ जाता जाएगा, ये बिलो 30 के नीचे जितना जाता जाएगा उसके हिसाब से बिलो 30 10 20 10 इसके नीचे जितना जाता जाएगा तो फिर मार्केट उतना ही ज़्यादा साइडवेज होगा। अब ये मार्केट ट्रेंडी कब होगा? मार्केट ट्रेंडी तभी होगा जब भी ये 18 के ऊपर से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो फिर मार्केट में आपका ट्रेंड आएगा। अभी किस तरफ ट्रेंड आएगा ये नहीं ये बताता है कि भाई अप ट्रेंड आएगा या फिर डाउन ट्रेंड आएगा, बट किसी भी एक तरफ ये ट्रेंड आएगा। ठीक है, अगर इसका ये अगर ADX की बात करें, अगर ADX आपका कभी भी 30 या फिर 40 के ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो फिर आप ये समझ लेना कि मार्केट में चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा तरीका आपको बचने के लिए साइडवेज मार्केट में। तो ऐसे ही आप साइडवेज मार्केट से बच सकते हो। एनीवे, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट पे। साथ में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में ADX के ऊपर कंप्लीटली डिटेल्स में। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग।